नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। टेली प्रैंक की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने ये सब कुछ आपको सिखा दिया है, लेकिन वापस से मैं रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, जिसको आज के टाइम पे रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की लाइफ बहुत ही हम बिजी हो गए हैं। तो हम रिपीटेशन न होने के कारण चीज वस्तु याद नहीं रह पाती है हमको। कोई भी हमारा दूसरा भी सब्जेक्ट हो तो भी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा रिवीजन करना चालू कर दो। आप 11वीं कॉमर्स में हो, 12वीं कॉमर्स में हो, ठीक है, आपको अकाउंटिंग या तो कॉलेज में हो, अकाउंटिंग आपको आता है, थियरी आता है, या तो दूसरा भी सब्जेक्ट हो, तो रिवीजन का मतलब क्यों कराता हूँ मैं, ताकि आपको ये चीज माइंड में एकदम अच्छी तरह से बैठ जाए। पहले हम 2-3-4 बार रिवीजन करते थे, लेकिन आज के टाइम में रिवीजन 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 इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। मान लो कि आप कोई थियरी पार्ट भी पढ़ रहे हो, मेरी बात समझो, डेली तो मैं सिखा ही दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मुझे जो आपको समझाना है, मानो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने लेसन 1 थियरी पार्ट पढ़ा, ठीक है, फिर स्कूल में या कॉलेज में दूसरा लेसन चला, दूसरा लेसन खत्म होते होते हम पहले पार्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक लेसन खत्म हो गया, उनको पढ़ लिया, उनका टेस्ट दे दिया, वापस से हमारा सिलेबस में सेकंड लेसन चालू होता है। लेकिन हमें ये चीज याद रखना है कि भाई लेसन 2 चल रहा है, तो उससे पहले हमें वापस से लेसन 1 को रिवीजन कर लेना है एकदम अच्छी तरह से, ताकि क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट हो, तो आपको कोई चीज है, सभी चीजें आपको जल्दी समझ में आ जानी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल देखो, मैंने पहले भी 80-90 प्रैक्टिकल क्लास ली हुई है, ठीक है, मैंने सीख के सब कुछ छोटे छोटे चीजें, अच्छी चीजें मैंने, मानो डिजिटली थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने अच्छी टेली का बहुत ही सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिए हैं पहले से ही। 80-90 वीडियो पहले से ही मैंने बना दी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको थियरी, थोड़ा थियरी पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी समझाता जाऊंगा। 2-3 लेक्चर से प्रैक्टिकल क्लास मेरी चालू हो गई है, ठीक है दोस्तों। और आप एकदम आपकी 11वीं-12वीं क्लास से रिलेट भी कर पाओगे, और एकदम अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे, और बेहतरीन तरीके से आप टेली प्रैंक सीख पाओगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तो कृपया करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेली प्रैंक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आजकल के दौर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आए हैं अकाउंटिंग में, लेकिन सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग का टेली प्रैंक सॉफ्टवेयर है। लीडिंग कंपनी है, अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और ये एकदम प्रोफेशनल है, और एकदम इसको सीखना बहुत ही इजी है। आप मान लो एक जनरल एंट्री पास करोगे तो टेली प्रैंक ऑटोमेटिक, हम जो लेजर बनाते हैं जनरल में से, वो ऑटोमेटिक बना देंगे, और फाइनल ट्रायल बैलेंस वो सब भी बना देगी, ठीक है। तो आगे जैसे सीखते जाएंगे वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने आगे पढ़ा है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। दूसरी बात, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना, आउटस्टैंडिंग परचेज पेएबल, रिसीवेबल, बहुत ही टैक्स की जानकारी देखना, बहुत तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली प्रैंक बहुत ही यूजफुल है। और अकाउंटिंग हमें फाइनेंस की हेल्थ भी दर्शाता है। तो अकाउंटिंग ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जितना आप इसमें डीपली एंटर करोगे उतना आप मजा आएगा। बस मैंने जिस तरह से बोला है कि आप रिवीजन पे रिवीजन आपका होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, रट्टा नहीं माना है, उनको थोड़ा थोड़ा समझना है। मॉनेटरी हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तब सब चीजें डिटेल हमको थोड़ा सीख लेना है। लेकिन
मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझा दूंगा ताकि आप हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आगे हमको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है और टेलीप्राइम भी सीखना है, इसलिए मैं थियरी पार्ट को कम से कम समय में आपको समझा रहा हूँ। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं? ओके भाई, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आपको जैसे पता है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम थी, अभी नहीं है। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में पता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ गुड्स ₹30,000, कैश से परचेज किया है। पेमेंट ऑफ सैलरी ₹50,000, 50,000 की सैलरी हमने पेमेंट किया है कैश से। ठीक है, अब गुड सेल्स टू द, ये जो आगे पेमेंट ऑफ जो परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये मैं अभी आपको क्यों समझा रहा हूं? ठीक है, ताकि आप जब अकाउंटेंट बन जाओगे या तो अकाउंटिंग कर रहे होगे तब ये चीज याद रहेगी। दोस्तों मान लो ये आपने कैश परचेज की है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपने मान लो कि 60,000 की कैश परचेज की है, तो क्या होता है कि अकाउंटिंग में जब आप कोई बिजनेस का अकाउंटिंग लिख रहे होगे तो 50,000 से ज्यादा की रोकड़ खरीदी के ऊपर आपको सामने वाली पार्टी का नाम पता होना जरूरी है, उनकी डिटेल आपके पास में होना जरूरी है, भले ही हमने कैश में परचेज किया है। जनरल एंट्री में हमको पता है इनका नाम नहीं आता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जब टेलीप्राइम में लिखेंगे टेली में, तब वो पार्टी का नाम हमको लिखना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे याद आया तो बता दिया आपको। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अरुण को मैंने माल बेचा ₹10,000 का, कैसे? क्रेडिट पे, कैश का जिक्र नहीं, क्रेडिट पे बेचा है। अब अरुण के पास से हमको माल, मैं आपको चीजें क्यों समझाता हूँ कि आपका सोचने का तरीका बदल जाए। ठीक है, अरुण क्या है हमारा? अरुण हमारा डेप्टर है। ठीक है, हमने उसको माल बेचा है, तो डेप्टर के पास से हमको क्या लेना है? पैसा। कितना? 10,000। अभी तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए, तो सॉफ्टवेयर के जरिए एकदम रिपोर्ट निकालना एकदम इजी है। ठीक है, तो हमारा मंथली या तो 15 दिन के बाद हमारे बॉस हमारे पास से मांगते हैं कि भाई कौन सी पार्टी का कितना पेमेंट हमको लेना है, तो एक ही क्लिक पे हम आराम से रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो मैन्युअली काम पहले होता था तो उसमें दिक्कत रहती थी, उनका हिसाब लगाना पड़ता था, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई पार्टी का हिसाब करने बैठने के लिए निकालना पड़ता था। लेकिन सॉफ्टवेयर आने के कारण हमारा काम एकदम इजी हो गया है। कोई छोटा छोटा व्यापारी होता है तो उसके लिए भी ये बिजनेस सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। ठीक है, एक बार समझ लिया, मान लो कि आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको 5-7 नॉर्मली थोड़ा बहुत खर्चे के अंदर आप अपना क्रेडिटर का हिसाब एकदम इजीली रख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, वरना आप मैन्युअली काम करने बैठ जाओगे तो आपका देखो बड़ा बिजनेस होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, और पूरा दिन आपका पूरा दिन काम करके वो रात को भी आपको हिसाब लिखने बैठते हैं। मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारे छोटे मोटे और स्मॉल बिजनेसमैन और मीडियम स्केल के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। देखो, आपने एंट्री किया, उनका ऑटोमेटिक इफेक्ट हो जाएगा, बस आपको थोड़ा बहुत ट्रेन होने की जरूरत है। मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे हमारा क्लास देख सकते हो, उसमें आपको धीरे धीरे सब चीज मैं आपको सिखा दूंगा। तो बस आप थोड़ा बहुत मेरे साथ जुड़े रहिए, 5-6 महीने के अंदर आपका बहुत ही सारा हेडेक मैं कम कर दूंगा। और आपके आजू बाजू में कोई भी
थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होगा तो आपको थोड़ा इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ आपको करके देगा। आपके पास में पीसी है तो इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लाइसेंस वर्जन में कैसे एंट्री करना है वो भी सिखा दूंगा। और थोड़ा बहुत आप यूट्यूब वीडियो से भी आपको सीख जाओगे। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सॉफ्टवेयर है और आपका काम बहुत आसान होने वाला है आगे वाले दिनों में। तो एंट्री किसको बोलते हैं, नरेशन किसको बोलते हैं, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। नॉन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। एंट्री ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, इनको एंट्री करते हैं। नरेशन ट्रांजैक्शन के हम क्या है करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? ताकि भविष्य में कोई भी एक्सपीरियंस क्यों हुआ था तो उसके बारे में हमारे बिजनेस के ओनर को सही जानकारी मिल सके। गुड्स, जिस गुड्स का हम व्यापार करते हैं उनको गुड्स कहते हैं, कमोडिटी का, ठीक है। तो उनका जो मोटिव होता है, क्या होता है, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, ठीक है। तो ये स्मॉल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। डेप्टर, क्रेडिटर, बेड डेप्ट के बारे में समझाया है। कैपिटल रेवेन्यू के बारे में समझाया है। ट्रेड डिस्काउंट होता है भाई, उसको बिजनेस में एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट के बारे में पहले बताया था कि भाई हमारा डेप्टर हमको जल्दी से पेमेंट कर दे, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि भाई तुम तुझको 2-3% का कैश डिस्काउंट देते हैं अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा तो। ताकि क्या होता है कि सामने वाली पार्टी हमको थोड़ा जल्दी पेमेंट कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपसे वही बात है कि सामने वाली पार्टी हमको पेमेंट अच्छी तरह से और जल्दी से जल्दी कर दे, यही हमारा मोटिव होता है, ठीक है। ताकि हमारे बिजनेस में जो भी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उनका शॉर्टेज ना हो। सोलवन, जिसकी एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, एसेट है ना, मिलकत, उसके बारे में पता है, लायबिलिटी से ज्यादा हो तो वैसे व्यक्ति या तो बिजनेस का समूह होता है, उनको सोलवेंट कहते हैं। जिसकी जवाबदारी ज्यादा होती है, एसेट से, तो उनको इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पता है कि अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो भाई इसमें बहुत सारी चीजें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। 31 मार्च के बाद में रिटर्न फाइलिंग करना होता है, बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट करना होता है, प्रॉफिट लॉस का आइडिया निकालना होता है, रिजर्व एंड सरप्लस नक्की करना होता है, डिप्रिसिएशन नक्की करना होता है। तो ये सब चीज होता है। गुडविल ऐसी चीज है, गुडविल टॉपिक, ठीक है, कि रेप्यूटेशन, गुडविल को मॉनेटरी टर्म में मेजर हो जाता है। क्यों? इंटेलिजिबल एसेट है, लेकिन मेजर क्यों होता है कि मान लो कि कोई ब्रांड वैल्यू होती है, कोई भी बिजनेस होता है तो हम देखते हैं कि कोई बिजनेस, तो वहाँ के जो स्किलफुल एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ का लोकेशन होता है कि वहाँ पे पब्लिक ज्यादा जाती है, तो वो एरिया का लोकेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीज क्या होती है, गुडविल होती है, जिससे बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट मिलता है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए गुडविल वो बिजनेस की रेप्यूटेशन को जब हम मॉनेटरी टर्म में डिसाइड करते हैं, उनको गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इसके बारे में पता है। इनकम, रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स के अलावा की इनकम होती है तो उनको, सेल्स के अलावा जो भी हमारे पास पैसा आता है इनको इनकम कहते हैं। और रेवेन्यू जो गुड्स एंड सर्विस में से मिलता है उनको हमको रेवेन्यू बोलते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है समझ में नहीं आए तो अभी के लिए उनको ज्यादा दिमाग में, मान लो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उनको छोड़ दो अभी के लिए। आगे में धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिक्स एसेट के बारे में पता है, करंट एसेट्स के बारे में पता है। लायबिलिटी, मान लो कि हम लोन लेते हैं तो हमको चुकाना तो होगा ही,
दूसरा क्रेडिटर, जिसके माल से हमने परचेज किया है उनको हमको पेमेंट रिटर्न करना ही है। उसके बाद में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेस को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखती है, मतलब कि बिजनेस में अगर आपका पैसा जीरो से भी नीचे जी जाएगा ना तो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, कि मानो कि सीसी मिलती है, क्रेडिट मिलता है, ताकि आपको लाभ मिल सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा बैंक से उठाओगे माइनस में बैलेंस चला जा सकता है, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। मानो आपके बैंक में पैसा नहीं था और तो भी आपने 10,000 उठाया, तो जो भी 10,000 का लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि मंथ एंड के बाद में आपको चुकाना है, तो ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। फिक्स लायबिलिटी होती है कोई चीज, कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल है वो भी हमारी लायबिलिटी है। व्यापारी के मालिक को हमको बिजनेस के पैसे दे नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। लोन लिया है वो भी लायबिलिटी है, कहीं से भी लिया हो, ठीक है। एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो अभी के समय में जो भी बहुत ही सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही वेरी यूजफुल है, ठीक है। टेली में इसका यूज कैसे होता है मैंने प्रैक्टिकल भी आपको समझाया है। 2-3 लेक्चर मैंने टेली प्राइम के ऑलरेडी लिए हैं। जिन विद्यार्थी मित्रों ने नहीं देखे हैं मेरे आगे के लेक्चर, कृपया करके आप आगे के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि भाई आप जनरल एंट्री करोगे तो उनका एंट्री ऑटोमेटिक लेजर में हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में हो जाएगा, फाइनल अकाउंट में हो जाएगा, और बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के लिए भी टेली प्राइम आपको हेल्पफुल रहेगा। आप दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा टेली का नॉलेज भी साथ साथ में लेके जाओ, ताकि क्या होता है कि आपको सिस्टम समझ में आ जाए। ये बात आपको पता है, नेचुरल पर्सन नाम होता है, आर्टिफिशियल में बैंक का नाम, ये सब पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है, रियल नॉमिनल अकाउंट के बारे में पता है, ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस इनकम, जो छोटे मोटे खर्चे और जो आवक है उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो ये 2-3 लेक्चर मैंने प्रैक्टिकल समझा दिए हैं, ठीक है। और ये लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये 4-5 एंट्री में सिखाने वाला हूँ। तो कृपया करके हमारे टेली प्राइम क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।